हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अ न्यू टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर बेल्ट्स क्या होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्या कारण है उनके पीछे बनने का, और वो हमारे जो ज्योग्राफी है, क्लाइमेट है, विंड्स की डायरेक्शन है, विंड की स्पीड है, उनको किस तरह से गवर्न करती है। क्योंकि हमने पढ़ा है जो विंड है, विंड की जो डायरेक्शन दैट इज़ अबाउट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, अगर प्रेशर कहीं पर वेरी कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है विंड की डायरेक्शन और विंड की स्पीड को भी वेरी करेगा। ठीक है, तो हमें बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, क्योंकि यही हमें बताती है कि विंड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पर होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 4 तरह की प्रेशर बेल्ट्स बनती है, मैं बताऊंगा कैसे बनती है। ठीक है, तो एक हमारे पास होती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, देन वी हैव सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, देन वी हैव सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, एंड देन वी हैव पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, ये 4 तरह की प्रेशर बेल्ट्स बनती है हमारे अर्थ में। मैं बताऊंगा कैसे बनती है, तो आपने ध्यान रखना है कि 4 तरह की प्रेशर बेल्ट्स बनती है स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेटर। हमें पता है सन की, हमें इसको अच्छी तरह से जानने के लिए हमें पहले सन की जो रेज है अर्थ पे कहाँ पर किस तरह से पड़ती है, कितना उसका इंटेंसिटी रहती है, ये पता होना चाहिए। मैक्सिमम अगर हम ऑन एन एवरेज ले तो जो सन की रेज है वो बिल्कुल डायरेक्टली अगर हम देखें तो इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, इक्वेटर पे क्या है कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू हायर लेटीट्यूड। और लेटीट्यूड की बात करें तो इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक है, तो वो डिफर बात है कि वो सन की जो डायरेक्शन है, सन का जो मूवमेंट है, वो सीजन टू सीजन वेरी करता है। ठीक है, कभी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा, कभी वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर होगा। ठीक है, और कभी वो इक्वेटर के ऊपर, बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आपका इक्वेटर के आसपास ही होता है। ठीक है, तो जो इक्वेटर के आसपास वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन है, क्योंकि ये इक्वेटर बनाया मैंने। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है हमारे पास, तो इस रीजन में क्या है, ठीक ठाक गर्मी होती है। ठीक है, ठीक ठाक गर्मी होगी तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर क्या होगा, जो विंड है वो गर्म हो जाएगी, जो सरफेस की विंड है वो गर्म हो जाएगी। सरफेस की विंड जब गर्म होगी तो वो स्लोली स्लोली क्या करेगी, विंड जो गर्म होगी वो लाइट होती तो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो विंड यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऊपर उठेगी विंड, ऊपर उठेगी उठेगी उठेगी। ठीक है, एक टाइम पे ऊपर तक जा करके क्या होगा, अब मैं बताता हूँ आपको इसको समझाने के लिए मैं एक यहाँ पर रफ सा डायग्राम बनाता हूँ। जैसे ये सरफेस है। ठीक है, दिस इज सरफेस। ओके, सरफेस में जो आपकी विंड है वो हॉट है। ठीक है, वो हॉट है, विंड हॉट है, तो ऑब्वियस बात लाइटर होगी, विंड लाइटर होगी तो ये ऊपर उठेगी। ठीक है, ऊपर उठ करके ये यहाँ पर बहुत सारी विंड जो है इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये विंड यहाँ से यहाँ पर ऊपर उठ गई, ठीक है, यहाँ तो नीचे ये जो वाला जो आपका रीजन है, यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ से विंड ऊपर उठ गई है, यहाँ वैक्यूम सा बन गया, यहाँ जो प्रेशर है दैट इज़ लो प्रेशर। ठीक है, अब जब विंड यहाँ पर पहुँच करके यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गई है तो यहाँ पर कौन सा बना, यहाँ पर बना हाई प्रेशर। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप इनको अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है और यहाँ ऊपर ऊपर जाकर के हाई प्रेशर बन रहा है। तो ऑब्वियसली बात है जब विंड यहाँ एक्यूमुलेट होगी तो ये यहाँ से हर जगह डिस्पर्स होगी, कहाँ पर, जहाँ जहाँ लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं रुकेगी, यहाँ रुकने के बजाय इधर उधर जाएगी। कई बार क्या होता है कुछ विंड तो यहाँ पर बारिश भी करा देती है। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है इक्वेटर में जो जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज होगी तो वहाँ से जब विंड ऊपर उठेगी तो वो क्लाउड्स फॉर्मेशन करेगी, क्लाउड्स फॉर्मेशन करेगी तो बारिश करवाएगी। ठीक है, जब ज़्यादा गर्मी है, एक्सेसिव अमाउंट में आपकी विंड ऊपर उठ रही है तो कुछ बारिश करवा देगी, और जो ज़्यादातर विंड्स है वो इधर उधर डिस्पर्स जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बनेगा तो वो यहाँ से ज़्यादातर आपकी जाएगी पोलर रीजन की तरफ के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर विंड ऊपर उठी, ठीक है, इस पोर्शन में विंड ऊपर उठी थी, तो जब विंड यहाँ से ऊपर उठेगी तो ऊपर जाकर के यहाँ पर हाई प्रेशर बनाएगी तो इधर उधर डिस्पर्स होगी। ठीक है, इधर भी जाएगी एक विंड, इधर जाएगी। ठीक है, अब विंड जब यहाँ से यहाँ पर मूव करेगी, अभी तक ये मूवमेंट जो है ग्रेडियंट के बेसिस पे कर रही है। ठीक है, इस पे क्या है कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी पड़ रही है, तो एक टाइम बाद क्या है कि इसकी जो मूवमेंट है वो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, नीचे आ जाएगी तो यहाँ पर क्या करेगी, सबसाइड करेगी। ठीक है, जब तक इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है। ठीक है, तो स्लोली स्लोली क्या है कि इसकी स्पीड कम होती जा रही है और ये यहाँ पर जाकर के सबसाइड कर देगी। यहाँ पर सबसाइड कर देगी तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर सरफेस पे कौन सा जोन बनाएगी, हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर सबसाइड कर रही है नीचे के लिए। ठीक है, तो अब आपके पास ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर ये जो बेल्ट है हम इसको लो प्रेशर बेल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर आपका जनरली हाई रहता है, विंड जो है वो वार्म हो जाती है, हॉट हो जाती है, वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं, आप इसको अगर 3D में देखो तो यहाँ से भी उठ रही है, यहाँ से भी उठ रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और ये सारी यहाँ जाकर के सबसाइड कर रही है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया नीचे सरफेस में, हाई प्रेशर, और यहाँ पर सरफेस में क्या बन गया आपका, लो प्रेशर। ठीक है,
ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगर नहीं होगा तो आप इसको थोड़ा रिवाइंड करके एक बार फिर से सुन लें। यहाँ से जब विंड ऊपर उठेगी, ऊपर उठ करके यहाँ पर विंड जब एक्यूमुलेट होगी तो यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर बनेगा तो विंड यहाँ से इधर उधर डिस्पर्स करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि विंड का आपका कैरेक्टर ही यही है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया विंड का तो इधर उधर जाएगी, इधर उधर जाएगी तो एक टाइम बाद ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरेगी। ठीक है, ऐसे आएगी, नीचे गिरेगी। ठीक है, नीचे गिर करके वो यहाँ पर इस पोर्शन में कौन सा बनाएगी, वो हाई प्रेशर जोन बनाएगी सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ बन गया हाई प्रेशर, यहाँ बन गया लो प्रेशर, यहाँ बन गया हाई प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि इस पूरे रीजन में, इस पूरी बेल्ट में हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, और इस पूरी बेल्ट में आपका लो प्रेशर बनेगा। और ये इक्वेटर है तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, दोनों में हमारी ये बेल्ट्स बनती है, तो इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट क्यों बन रही है और यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्यों बन रही है। अब मैं आपको बताता हूँ विंड। ऑब्वियसली बात है, विंड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर सरफेस में हाई प्रेशर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सरफेस में लो प्रेशर बन रहा है, तो विंड यहाँ पर सरफेस से मूव करना स्टार्ट करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ के लिए। ठीक है, तो विंड देखो, विंड यहाँ से यहाँ पर आएगी इस तरह से। अब विंड स्ट्रेट ना आने के बजाय वो ऐसे मूव करती है, क्यों, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स लगती है। हमने पढ़ा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंड का डायरेक्शन राइट वर्ड होता है। ठीक है, राइट वर्ड होता है, तो विंड की डायरेक्शन ये है, इसका राइट वर्ड यहाँ पर है, लेफ्ट वर्ड यहाँ पर है, तो विंड यहाँ से ऐसे आएगी। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपकी ये ट्रेड विंड्स है, इनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, मैं बताऊंगा क्यों कहते हैं, और इन्हीं को हम ईस्टर्लीज भी कहते हैं, वो भी बताऊंगा क्यों कहते हैं। पहले आप ये डायरेक्शन समझ लो, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये विंड का डायरेक्शन इस तरफ है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, विंड यहाँ से यहाँ पर आएगी, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये जो इक्वेटर से ऊपर तक वाला पोर्शन, यहाँ वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सॉरी यहाँ तक, एंड यहाँ से नीचे यहाँ तक दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करती है विंड, स्ट्रेट आनी थी ये, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ से यहाँ आनी थी विंड, स्ट्रेट ना आने के बजाय वो ऐसे मुड़ी थी, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स भी लग रही है उसके ऊपर। ठीक है, तो विंड, ट्रेड विंड की डायरेक्शन ऐसी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो यहाँ से यहाँ जानी चाहिए थी ट्रेड विंड्स स्ट्रेट में, बट साउथ जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर कहाँ पर जाती है ट्रेड विंड्स, लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट करती है, तो वो वो ट्रेड विंड्स यहाँ से ऐसे आएगी। ठीक है, दिस वन लाइक दिस। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी चीज़ का नॉमेनक्लेचर तब होता है जहाँ से वो चीज़ ओरिजिनेट होती है। किसी चीज़ को हम नॉमेनक्लेट कब करते हैं, हम उसका ओरिजिन प्लेस देखते हैं, ओरिजिन के हिसाब से ही हम उस चीज़ का नॉमेनक्लेट करते हैं। ठीक है, उसका नॉमेनक्लेचर ओरिजिन के हिसाब से होता है। अब जैसे हम इन विंड की बात करें, जो ये वाली विंड्स है, सॉरी जो हमारी ये वाली विंड्स है, ठीक है, ये विंड अगर हम देखें तो ओरिजिनेट यहाँ से हो रही है, बट इसकी डायरेक्शन किस तरफ के लिए है, वेस्ट की साइड के लिए जा रही है एक तरह से। ठीक है, ये दीज आर गोइंग टुवर्ड वेस्ट। ठीक है, मुड़ करके, और जो आने का इनका, ठीक है, ओरिजिन है दैट इज़ फ्रॉम ईस्ट साइड, ईस्ट की तरफ से आ रही है। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ से, ये जब ऐसे मुड़ेगी तो ये हमें इसका जो इन्फ्लुएंस है वो ईस्ट की तरफ से भी लग रहा है, नॉर्थ की तरफ से भी लग रहा है। ठीक है, जो मेजरली क्या है, ये ईस्ट की तरफ से आ रही है विंड, क्योंकि वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, एक तरह से, तो हम इसको बोलते हैं ईस्ट की तरफ से आने वाली को ईस्टर्लीज। ठीक है, ट्रेड विंड्स को ईस्टर्लीज कहते हैं, क्योंकि ये भी देखो, ये भी ईस्ट की तरफ से आ रही है, जा रही तो जा तो वेस्ट की तरफ रही है, ईस्ट से रही है। ठीक है, ईस्ट से आ रही है तो ईस्टर्लीज, और जो इसका इन्फ्लुएंस है वो स्ट्रेट ईस्टर्ली की तरह नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत नॉर्थ का इफेक्ट भी है, तो हम इसको कंबाइन में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको, सोचो, हम इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्लीज, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट ईस्टर्लीज। ओके, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ईस्टर्लीज क्यों कहते हैं और इनको नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्लीज क्यों कहते हैं, साउथ ईस्ट ईस्टर्लीज क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास विंड्स है इनको हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रेड विंड्स, क्योंकि अगर आप पुराने टाइम की बात करो तो पुराने टाइम में जब जो सेलर्स है वो ट्रेड करने जाते थे, तो जो हमारा मेन जो रूट था दैट इज़ सी रूट। ठीक है, सी के थ्रू जाते थे। ठीक है, तो सी में जब आप ट्रैवल करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है दैट इज़ विंड, क्योंकि विंड ही आपकी जो शिप है वो उनको मूव कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो ये ट्रेड विंड्स थी, ये जो विंड्स है, दीज ईस्टर्लीज, दीज नॉर्थ साउथ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्ट ईस्टर्लीज, ये ईस्टर्लीज जो है, ये जो शिप है इनको
हेल्प कराता था मूव करने में, ठीक है। जो ट्रेडर्स है, जो सेलर्स हैं, उनको हेल्प कराता था एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। तो ठीक है, इनको ऐसी विंड्स कहा गया जो ट्रेडर्स को हेल्प कर रही है मूव करने में, उनके शिप को एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन के लिए, इसलिए इनको कहा गया ट्रेड विंड्स, ठीक है। यहाँ पर इनको कहा गया ट्रेड विंड्स, ओके। और जो ये लैटिट्यूड है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इन दोनों लैटिट्यूड को आपने सुना होगा हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, ओके। हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। अब इनको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ। पुराने ज़माने में आप देखोगे कि हॉर्स का काफ़ी ट्रेड होता था, क्योंकि हॉर्स आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते थे वॉर में, और आप और भी जगह देखोगे तो हॉर्स का काफ़ी यूटिलाइजेशन होता था और हॉर्स का ट्रेड होता था, ठीक है। तो हॉर्स का जब ट्रेड होता था, हॉर्स को ले जाते थे आपके शिप्स में, ठीक है। शिप में जब ले जाते थे हॉर्स को, एक जगह से दूसरी जगह जब जाना है तो हॉर्स को शिप में ले जाते थे, क्योंकि शिप उस टाइम सबसे मेजर जो आपका सोर्स था इधर से उधर मूव करने के लिए, और सी का ही रास्ता था, सी रूट ही था जिसको ज़्यादातर प्रेफर करते थे, ठीक है। तो हॉर्स को जब शिप में डालते थे तो जो ये वाला लैटिट्यूड है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, यहाँ पर क्या है कि हाई प्रेशर जोन है, यहाँ विंड सबसाइड कर रही है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर काम सिचुएशन है, यहाँ पर विंड्स मूव नहीं कर रही है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर विंड ऊपर से नीचे के लिए आ रही है, तो विंड नीचे मूव नहीं कर रही। जो आपका शिप है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा, क्योंकि विंड नहीं चल रही है, काम सिचुएशन है, ऊपर से हवा नीचे सबसाइड कर रही है। तो वो क्या कर रही है कि शिप को एक तरह से नीचे सप्रेस कर रही है पानी की सरफेस के ऊपर, और मूव करने में उसको मूव नहीं करने दे रही एक तरह से, ठीक है। तो जब शिप मूव नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो शिप है वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो शिप में जितना वेट कम होगा उतना ज़्यादा वो फैसिलिटेट करेगा उसकी मूवमेंट को। तो वो क्या करते थे कि वो हॉर्सेस को वहाँ पर पानी के अंदर छोड़ देते थे ताकि वो तैर करके आए यहाँ पर इस लैटिट्यूड पे भी, ताकि शिप का वजन कम हो और उसकी वजह से वो थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सके, ठीक है। तो इन लैटिट्यूड को इसलिए हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारे पास ईस्टर्लीज, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्लीज और साउथ ईस्ट ईस्टर्लीज, ठीक है। अब बात आती है यहाँ की कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया कैसे बन रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था ये क्या है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर जो है ये क्यों बन रही है, क्या कारण है, ठीक है। तो जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, इसके पीछे जो कारण है वो है अर्थ की रोटेशनल फोर्स की वजह से। हमें पता है सबसे कम जो फोर्स, सबसे कम जो स्पीड होती है अर्थ की रोटेशनल स्पीड, वो आपकी कहाँ होती है, इक्वेटर पे। यहाँ पर सबसे कम है, यहाँ पर उससे ज़्यादा है, यहाँ पर उससे ज़्यादा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर इसका कंपैरेटिवली ज़्यादा और यहाँ पर इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा स्पीड, जब यहाँ पर अर्थ घूमेगी तो उसका जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा बाहर के लिए शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी और वो जो एटमॉस्फेयर थोड़ा बाहर के लिए जाएगा, और जो नीचे जो हवा है वो यहाँ पर बन जाएगा लो प्रेशर जोन, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जो यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है वो बन रही है आपकी अर्थ की रोटेशन की वजह से। यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर क्यों नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पर हवा सबसाइड भी तो कर रही है, यहाँ पर हवा सबसाइड भी कर रही है, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ से कम इफेक्ट पड़ेगा, ऊपर से यहाँ पर क्या है कि हवा सबसाइड भी कर रही है, तो वो जो इफेक्ट है वो इससे मिनिमाइज हो जाता है, तो यहाँ पर नहीं बन पाएगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट पड़ता है, बट हमें पता है इक्वेटर पे ऐसे भी स्पीड जीरो होती है, और ऐसे भी यहाँ पर बन रहा है लो प्रेशर एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि स्पीड ज़्यादा है इसके कंपेरेटिवली, तो यहाँ पर क्या है कि एटमॉस्फेयर थोड़ा बाहर के लिए बल्ज होगा, क्योंकि जब घूमेगी कोई चीज़ तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, तो जो एटमॉस्फेयर यहाँ का वो थोड़ा बाहर के लिए जाएगा, ठीक है। तो ए वाला एरिया क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जोन, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी बेल्ट में, इस पूरी बेल्ट में क्या बनेगा, लो प्रेशर जोन बनेगा, ठीक है। जब यहाँ से हवा ऊपर उठेगी तो वही बात है, कुछ हवा यहाँ से यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी तो यहाँ पर सबसाइड करेगी, यहाँ से यहाँ जाएगी तो कुछ टाइम बाद ग्रेविटी की वजह से वो यहाँ सबसाइड करेगी पोलर रीजन में, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि पोलर रीजन में भी तो हाई स्पीड है, हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है इसको, बट उतना इफेक्ट नहीं कर पाती कि यहाँ पर जो हाई प्रेशर जोन है उसको डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ से विंड सबसाइड हो रही है, ठीक है। वो सबसाइड जो हो रही है विंड वो ज़्यादा है, जो यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है उसको वो मिनिमाइज करके उसको उतना इफेक्टिव होने नहीं दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बनता है। तो पोलर रीजन में आपका बन रहा है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, दिस इज पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि यहाँ से विंड जाके यहाँ सबसाइड कर रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ विंड जाके यहाँ सबसाइड कर रही है, हाई प्रेशर बेल्ट। ये आपका बन रहा है लो प्रेशर बेल्ट, ये आपका बन रहा है लो प्रेशर बेल्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ से जब जाएगी तो यहाँ पर सबसाइड करेगी, कुछ यहाँ से यहाँ जाके यहाँ सबसाइड करेगी, ठीक है। तो वही अब आप देखोगे यहाँ पर लो प्रेशर जोन है, यहाँ पर हाई प्रेशर जोन है, ठीक है। तो विंड का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, अब यहाँ पर देखें, अगर हम देखें तो यहाँ पर हाई प्रेशर जोन है, यहाँ पर लो प्रेशर जोन है, तो यहाँ पर विंड कैसे जानी चाहिए, ऐसी, ठीक है। बट ऐसी स्ट्रेट ना जाने के बजाय आपको पता है नदर्न हेमिस्फीयर की बात है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ जाएगी, राइटवर्ड, किस तरफ राइटवर्ड, तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर जोन है।
ठीक है। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हाई प्रेशर जोन है, यहाँ लो प्रेशर जोन है, तो यहाँ से विंड इस तरफ मूव करेगी, स्ट्रेट ना आने के बजाय ये राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगी तो ये ऐसे करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको हम क्या कहेंगे, सिमिलरली जो जो लॉजिक यहाँ पर लगा वही लॉजिक यहाँ लगेगा। ये विंड ईस्ट की तरफ के लिए जा रही है बट इफेक्ट वेस्ट वर्ड से ओरिजिनेट हुआ, तो हम इनको क्या बोलेंगे, वेस्टर्लीज। ठीक है, जो यहाँ पर जो इस लैटिट्यूड में आपकी विंड्स ट्रेवल कर रही है उनको हम क्या कहेंगे, वेस्टर्लीज। ठीक है, और वापस से यहाँ पर जो विंड्स आती है दैट इज कॉल्ड अगेन ये, क्योंकि ये ऐसे करके ऐसे मूव कर रही है तो ये ईस्टर्लीज है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ना क्या वेस्टर्लीज होती है क्या ईस्टर्लीज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये सर्कुलेशन होता है यहाँ से विंड का तो ये एक सेल का फॉर्मेशन करती है। जैसे यहाँ से विंड यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो जो ये सेल बनता है दिस इज कॉल्ड हेडलेस सेल। ओके, हेडलेस सेल, हेडलेस सेल। ठीक है, और जो ये वाला सर्कुलेशन है दिस सर्कुलेशन दिस इज कॉल्ड फेरल सेल। ओके, फेरल सेल, हेडलेस सेल। ओके, और जो ये वाला आपका सर्कुलेशन है, ठीक है, इसको हम कहेंगे पोलर सेल। अब देखो आप, पोलर सेल यहाँ भी बन रहा है, पोलर सेल आपका यहाँ पर भी बन रहा है, पोलर सेल आपका यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर फेरल सेल बन रहा है, इधर भी आपका फेरल सेल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, हेडलेस सेल, और यहाँ पर भी आपका क्या बन रहा है, हेडलेस सेल। दिस इज। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है प्रेशर बेल्ट्स, कैसे हमारी विंड्स को मूव कराने में हेल्प करता है। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितना मैं समझा सकता था। आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी आपको लगता है कि कोई मैंने गलती कर दी है कहीं पर, या फिर कुछ ऐसा लगता है आपको कि वहाँ पर कुछ अच्छा होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ गाइज शेयर करें इस वीडियो को जितना आप कर सकते हो, और थैंक यू फ्रेंड्स। बाकी अगर कोई और टॉपिक होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा उसको। थैंक यू फ्रेंड्स।